ईटीवी भारत के स्पेशल प्रोग्राम नवदुर्गा में आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं बस्तर की एक ऐसी महिला से जिन्हें बस्तर आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल माहवारी स्वच्छता के लिए लगातार करमजीत कौर के द्वारा बस्तर के ग्रामीण अंचलों में महिलाओं और युवतियों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है ईटीवी भारत में। शुक्रिया। आपसे जानना चाहेंगे करमजीत कौर जी, किस तरह से आपको लगा कि माहवारी स्वच्छता के लिए बस्तर में ये काम किया जाना है और कितने सालों से आप इस पे कार्य कर रहे हैं? बस्तर के अंदरूनी क्षेत्रों में मासिक धर्म को लेकर जो महिलाएं हैं बहुत ज़्यादा जागरूक नहीं हैं। चूँकि मासिक धर्म के दौरान वो स्वच्छता नहीं रख पाती हैं और जो है गंदे कपड़ों का इस्तेमाल करती हैं, पत्तों का इस्तेमाल करती है, कहीं-कहीं राख और मिट्टी का इस्तेमाल भी हो रहा है, जिसकी वजह से वो गंभीर बीमारियों का शिकार हो रही है, जैसे संक्रमण हो रहा है उनको। इसके अलावा जो कैंसर है वो बीमारी भी जो है बहुत ज़्यादा पाई गई है। और सबसे ज़्यादा दुखद ये है कि जो स्कूली बच्चियाँ हैं, जब मासिक धर्म की शुरुआत होती है तो शर्म के मारे वो स्कूल जाना बंद कर देते हैं। तो दिक्कत ये है कि जो स्कूली बच्चे स्कूलों से ड्रॉप आउट कर रही हैं, तो अगर बस्तर की बच्चियाँ पढ़ेंगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ेंगी? जब मैंने अंदरूनी क्षेत्रों में जाके इस समस्या को देखा तो फिर मुझे लगा कि नहीं, हमें इनको जागरूक करने की आवश्यकता है। इसलिए 2016 में हमने जो है एक पैड बैंक की स्थापना की है, जिसका कार्यालय चांदनी चौक में है। वहाँ हम जो ज़रूरतमंद महिलाएं होती हैं जो सैनिटरी नैपकिन नहीं खरीद पाती हैं, उन्हें हम निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराते हैं। इसके अलावा विगत 5 वर्षों से हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर महिलाओं को मासिक धर्म की स्वच्छता के प्रति जो है जागरूक कर रहे हैं और इसके अलावा उन्हें निःशुल्क सैनिटरी पैड है जो है हमें उपलब्ध करवा रहे हैं। शुरुआत में जब आपने इसके बारे में सोचा तो कई बार ऐसा होता है कि माहवारी स्वच्छता को लेकर कई तरह की भ्रांतियाँ रहती है लोगों में, तो इसे आपने कैसे दूर किया और अब आपके संस्था में कितनी महिलाएं हैं और कितना सपोर्ट मिल रहा है उनका? देखिए, मासिक धर्म जो है एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पे लोग बात करना पसंद नहीं करते। आज भी अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात तो आप छोड़ ही दीजिए, अगर शहरी महिलाएं भी जब दुकान में सैनिटरी नैपकिन खरीदने जाती हैं तो वो उसको रैप करके देते हैं और रैप करके छुपा के लेके जाती हैं। तो एक टैबू है, इसको तोड़ने की आवश्यकता है। जब शहरी महिलाएं उस चीज़ को नहीं समझ पा रही हैं, उसको लेके उनके मन में शर्म और संकोच है, तो फिर ग्रामीण महिलाओं से हम बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि शुरुआत जो है पढ़ी लिखी महिलाओं को करनी चाहिए। और जब इसको लेके हमने विभिन्न विषयों पर लोगों से चर्चा की तो लोगों का वैसा सपोर्ट हमें शुरुआत में नहीं मिला। और ग्रामीण क्षेत्रों में अगर हम बात करते हैं तो महिलाएं अंदर घुस जाती हैं, शर्माती हैं, बात करना पसंद नहीं करती। फिर हमने उनको धीरे धीरे बताना शुरू किया कि नहीं, ये बहुत ही महिला स्वास्थ्य के लिए एक बहुत ज़रूरी मुद्दा है और हमको इस विषय पे खुल के बात करने की आवश्यकता है। ये शर्माने का विषय नहीं है, हमने कोई गलत काम नहीं किया है। हम क्यों सैनिटरी नैपकिन जो है छुपा कर लेके जाइए, तो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो धीरे धीरे महिलाएं जुड़ने लगी और शहरी क्षेत्र की बहुत सारी महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, ग्रामीण क्षेत्र की। और मज़े की बात है कि हमारे साथ पुरुष भी जुड़े हुए हैं। जब हमें सैनिटरी नैपकिन की ज़रूरत होती है, जब हम लोगों से मांगते हैं तो महिलाओं से ज़्यादा जो पुरुष है वो हमारे पास आके सैनिटरी नैपकिन के पैड छोड़ के जाते हैं। तो समय बदल रहा है और चीज़ें निस्संदेह इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा बदलेंगी। 2016 से पहले जब आपने इस संस्था के बारे में सोचा भी नहीं था, किस तरह के हालात आपको देखने मिले खास करके बस्तर जैसे इलाकों में, और खास करके स्वास्थ्य विभाग में किस तरह के जो केसेस आते थे उन सबको कैसे देखे आप? देखिए, जब हम बस्तर के अंदरूनी क्षेत्रों में कई बार घूमने जाते हैं, वैसे चले आते हैं, तो हमने अगर मैं एक इंसिडेंट आपको बताऊं तो एक दिन हम लोग दंतेवाड़ा गए थे तो रास्ते में बहुत ज़्यादा प्यास लगी। तो एक छोटा सा गांव था, एग्जैक्टली मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा। तो वहाँ 8-10 घर थे, तो वहाँ पर मैंने उनसे पानी पीने का मांगा। तो वहाँ जो एक बच्ची थी वो थोड़ा सा लंगड़ा के चल रही थी। तो मैंने पूछा कि इसको क्या हो गया, तो वहाँ एक पढ़ी लिखी बेटी थी, उसने मुझे बताया कि आंटी एक्चुअली इनको मेंसेस आए हैं। मैं बोली मेंसेस आए हैं तो इसमें उसको लंगड़ाने की ज़रूरत क्या है? नहीं, हम लोग तो यहाँ पर जो है पत्ते और राख और मिट्टी इस्तेमाल करते हैं, उसकी वजह से आसपास जो है जांघों के आसपास जो जख्म हो गए हैं जिसकी वजह से चल नहीं पा रही है। तो फिर मैंने उसको पूछा फिर बाकी बच्चियाँ कैसे करती हैं, तो उनका भी यही कहना था हम इन सब चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। तो निश्चित मतलब उस बच्चे की जब हालत देखी तो मुझे कहीं ना कहीं दुख हुआ। फिर मैंने वो जो पढ़ने वाली बच्ची थी उससे पूछा कि बेटा आप यहाँ बच्चियाँ किस तरीके से पढ़ रही है? बोले आंटी हम पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन जब मासिक धर्म की शुरुआत होती है तो जब हमें जाते हैं स्कूल में तो हमें शर्मिंदा होना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं मतलब लगता कि चलो पढ़ाई छोड़ दी जाए। तो फिर मन में कहीं न कहीं विचार आया कि नहीं, मतलब हमें इन महिलाओं के लिए कुछ ना कुछ और बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करने की आवश्यकता है।
उसके बाद मैंने हॉस्पिटल जाके जो महिला विशेषज्ञ हैं उनसे बात की, तो उनका कहना था हाँ हमारे पास ऐसे केसेस बहुत ज़्यादा आते हैं जब जो महिलाएं होती हैं गंभीर संक्रमण का शिकार हो जाती है, और कभी कभी तो स्थिति इतनी भयावह हो जाती है कि उन्हें कैंसर तक होने की संभावना जो हो जाती है। तो उसके बाद से मन में विचार आया और धीरे धीरे शुरुआत की और आज कारवा बनता चला गया। आपके संस्थान के खुलने के बाद और खास करके पैड बैंक ओपन करने के बाद कितनी जागरूकता आई है ग्रामीण महिलाओं को, और किस तरह से आपको लगता है कि इस संस्था के खुलने से लोगों को फ़ायदा मिल पाया है? देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि जब हमने निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन का जब हमने वितरण शुरू किया, तो महिलाएं आगे आई। उनको लगा कि हाँ अगर हमें फ्री में मिल रहा है तो हमें क्यों नहीं लेना चाहिए। पहले एक्चुअली जो महिलाएं होती है काफ़ी अपने परिवार के प्रति काफ़ी समर्पित होती है। उनको ऐसा लगता है कि नहीं मतलब अपने पे पैसे क्या खर्च कर अपने परिवार पे खर्च करेंगे। और चूंकि आदिवासी बहुल क्षेत्र है और महिलाएं घर की मुखिया है, तो पूरे घर की व्यवस्था जो है उन महिलाओं को देखनी होती है। तो उनके लिए, और चूंकि ग्रामीण क्षेत्र है और वो बड़ी मेहनत से सुबह से रात तक मेहनत करके बेचारी पैसे कमाते, तो उनके लिए वो 20-30 रुपए बहुत बड़ी चीज़ है। तो उनको अपने पे खर्च करने के बजाय वो गंदे कपड़ों का इस्तेमाल करना पसंद करती हैं। तो जब उनको निःशुल्क हमने बांटने शुरू किए, फिर उनको हमने बताने का प्रयास किया कि आप क्या 1 रुपया एक दिन का अपने पे खर्च नहीं कर पाओगे। अगर आप दिन में 100 रुपये कमा रहे हो अपनी फैमिली के लिए, तो 1 रुपया एक दिन का आप अपने लिए जोड़िए, तो महीने में 25-30 रुपये आपके हो जाएंगे। तो उसके बाद से जो है काफ़ी चेंजेस देखने को मिले। जो महिलाएं और बच्चियां पहले शर्माया करती थी, अब हम बात करते तो हमसे खुल के बात करती हैं, उस विषय पे बात भी कर रही हैं और आगे भी आ रही हैं। और कई ऐसे हमने देखा है कुछ ऐसे क्षेत्रों में कि जहां उन्होंने नैपकिन इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। शासन से किस तरह की मदद मिली आपको? क्या कहीं कहीं प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया शासन ने, या कोई उसकी दरकरार है, मदद की दरकरार है कि इससे और अच्छा काम हो सकता है अगर शासन इसमें मदद करती है? देखिए शासन से तो देखिए हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद है, क्योंकि हम तो सैनिटरी नैपकिन लोगों में डोनेशन में लेते हैं। हम लोगों से पैसा नहीं लेते, हम उनको कहते हैं हमें नैपकिन आप डोनेट कर दीजिए। उस डोनेशन वाले नैपकिन को हम जाके बांटते हैं। तो इसको लेकर हमने कलेक्टर बंसल से हमने बात की थी, तो उन्होंने हमें काफ़ी सहयोग किया और हमें महावारी स्वच्छता कार्यक्रम के लिए अभी उन्होंने हमें प्रोग्राम के लिए भी सपोर्ट किया है। इसके अलावा जो बस्तर विधायक हैं लखेश्वर बघेल जी, जो बस्तर विकास प्राधिकरण के भी अध्यक्ष, हमने उनसे सैनिटरी नैपकिन मेकिंग मशीन की बात की थी, तो उन्होंने हमें उस फंड से मशीन दी जो हमें प्रोसेस में है, अभी तक हमें मिली नहीं है। इसके अलावा हम मुख्यमंत्री जी से भी हम अपील करना चाहेंगे कि आप हमें एक अच्छा बड़ा एक प्रोजेक्ट अगर लगा के दें, तो हमें लोगों से नैपकिन मांगने नहीं पड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात, कब तक हम मांग के बांटते रहेंगे? अगर हमारे पास अपनी यूनिट होगी तो हम सस्ते रेटों पे उपलब्ध करवा के हॉस्टलों में देंगे, ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर देंगे। तो मुझे लगता है जब सस्ते रेटों में और कम दर पे लोगों को उपलब्ध होंगे, अच्छी क्वालिटी के उपलब्ध होंगे, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसको लेंगे और उसका बेनिफिट उनको मिलेगा। कौर जी, आपसे जानना चाहेंगे कब आपको लगा कि मैं अब इस जो संस्था आपने स्थापित की है उसके बाद में सफल हो चुकी हैं, और ख़ास करके किसी भी काम को लेकर सम्मान एक बड़ी बात होती है, कैसे कौन सा सम्मान आपको ऐसा लगा कि हाँ मैं इस पे सफल हुई? देखिए मैं अगर बात करूं महिला अधिकारों के लिए, तो मुझे लगता है मुझे कई साल हो गए मैं महिला अधिकारों के लिए काम कर रही हूं। अकेला मेंस्ट्रुअल हाइजीन मुद्दा नहीं है, इसके अलावा मैंने महिला अपराधों पे बहुत ज़्यादा फोकस किया। हमसे महिलाएं संपर्क करती है और हमें बोलती है कि मैम हमारा पति हमको मार रहा है, या हमको डिवोर्स देना है, या हमको फिनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत है। कुछ बच्चियाँ आती कि मैम मैं पढ़ना चाहती हूँ लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो हम ऐसी सभी महिलाओं के लिए हम काम करते हैं। अकेला मासिक धर्म नहीं, महिला सुरक्षा की बात करें, घरेलू हिंसा की बात करें, महिलाओं का आर्थिक स्वावलंबन की बात करें, तो हम हर दिशा में विगत कई सालों से काम कर रहे हैं। इसको लेकर समय समय पे मुझे बहुत ज़्यादा संस्थाओं ने और सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं ने सम्मानित किया है। लेकिन 2017 में मुझे नेशनल वुमेन एक्सीलेंस अवार्ड से नवाजा गया था, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। जब आप काम करते हैं और आपके काम को प्रोत्साहित किया जाता है, तो निस्संदेह आप में एक ऊर्जा का संचार होता है और अब अपने काम को अच्छे तरीके से मुझे लगता है कर पाते हैं। लेकिन संतुष्ट तो नहीं हूँ, अभी तो शुरुआत की है, अभी तो बहुत सारी मंजिलों को सर करना है। और मुझे लगता है कि जब तक कि बस्तर की एक बच्ची जो है वो सशक्त ना हो जाए, महिलाएं आत्मनिर्भर ना हो जाएं, और एक बच्ची जो है एक महिला सैनिटरी नैपकिन का इस्तेमाल करना ना शुरू करे, तब तक तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है। तो देख सकते हैं जिस तरह से करमजीत कौर ने बताया कि लगातार 2016 से वे माहवारी स्वच्छता के लिए बस्तर में काम कर रहे हैं, और ख़ास करके ग्रामीण महिलाओं को माहवारी जैसे बीमारी से बचाने के लिए लगातार जागरूक कर रहे हैं। करमजीत कौर केवल माहवारी स्वच्छता के लिए ही नहीं बल्कि महिला के अधिकारियों के लिए भी लगातार प्रयास कर रहे हैं, और यही वजह है कि पूरे बस्तर में इन्हें
आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है। अशोक नायडू, ईटीवी भारत, बस्तर।